एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस हमारे पास में आया था, जहाँ पर एक वेरी हैंडसम स्मार्ट मेल, वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी वेल प्लेस्ड, फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा था। एंड ही सेड कि मेरी फीमेल जो है वो कई बार कुछ ऐसी हरकतें करती है जिससे मुझे डाउट होता है कि उसके मन में चल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल ही कोटेड के एक बार मैंने उसको बोला कि ओके लेट्स मीट दिस वीकेंड एंड यू कैन कम टू माई प्लेस। Everything was fixed and the male was also very happy कि okay my girlfriend is coming to me to spend the weekend। और वो सुबह से वेट कर रहा था। सुबह उसको जब टेक्स्ट आया इन कैब तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि ओके शी इज़ इन कैब एंड ड्राइविंग टाइम अबाउट 45 मिनट्स का था। तो ही सेड ओके फाइन। करते 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 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया एंड दिस फीमेल डिडंट टर्न अप। तो उसने उससे पूछा था तो शी गेव अ लेम एक्सक्यूज के अभी मैं बिजी हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। करते करते फिर उसने 2-3 घंटे के बाद में उसको मैसेज किया तो शी सेड के यार आई कम टू यू बट अभी इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर मी। एंड शी लैंडेड अप आफ्टर 7 आवर्स। तो 7 घंटे के बाद में व्हेन शी केम शी वाज एग्जॉस्टेड and this guy was very uncomfortable anyhow। इस बंदे ने उसकी देखभाल करी और फिर उससे पूछना शुरू किया कि कुछ बताओ क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है। तो उसने एक स्टोरी नरेट की कि मैं जब कैब में आ रही थी तो रास्ते में एक स्ट्रीट डॉग जो था वो पड़ा हुआ था, इंजर्ड था। तो मैंने उसको उठाया क्योंकि छुट्टी का दिन था तो कोई वेट नहीं मिल रहा था। फिर मैंने फाइंड आउट किया और वेट को फ़ोन करके बोला कि आप क्लिनिक में आ जाओ। फिर मैं इसको वहाँ लेके गई, इसका ट्रीटमेंट करवाया, इसको ठीक किया। फिर किसी के पास गई जो रिहैब वाले होते हैं, उनको मैंने इसको सौंपा एंड आई लुक्ड आफ्टर दिस डॉग एंड नाउ आई एम विद यू। स्टोरी प्लॉजिबल लग रही थी, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, बट आप में से अगर कुछ लोग समझ सकते हो इसको हम KLPD कहते हैं। तो हालत बहुत खराब हो गई। इसी तरीके से 2-3 बार और हुआ। जब भी ये वीकेंड पे अपनी फीमेल फ्रेंड को बुलाता था, कभी कभी वो इसी टाइप की कोई एक्सक्यूज दे करके जो है नहीं आती थी या बहुत लेट आती थी। तो ये हमारे पास सेशन के लिए आए कि सर आप ये बताओ कि मेरे में क्या परेशानी है, मेरे में कमी क्या है। वाकई उसमें कोई कमी नहीं थी। हैंडसम, स्मार्ट, फाइनेंशियली एवरीथिंग, वेरी वेल एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, डिस्कशन बहुत अच्छी। ऑन टॉप ऑफ दैट अ ह्यूमरस गाय मींस ऑल ग्रीन फ्लैग्स फॉर अ फीमेल। और हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या गड़बड़ हो सकती है। उसके पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में पूछा, फीमेल के बारे में पूछा एट्सेट्रा, फीमेल की फैमिली के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सर बहुत अच्छी मॉम है उसकी, बहुत अच्छे से बात करती हैं, बेटा जी करके बात करती हैं। She looks after me like anything and she's a very polite person। Okay, तो I said थोड़ा सा और डिग करो। I really like to know कि इस फीमेल के घर पे क्या चल रहा है और पेरेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट सेशन में आकर के उसने जो इन्फॉर्मेशन दी आप शॉक हो जाओगे। उसने कहा कि इसकी जो मदर है उसकी 2 शादियां टूट चुकी हैं। उससे पहले कॉलेज टाइम में उसके 2-3 बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। अब वो अकेली रहती है अपनी डॉटर के साथ में और ज़्यादा किसी से बनती नहीं है। और तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, ये इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो इस कैटेगरी की फीमेल्स होती हैं, जो जिनकी शादी नहीं चलती है और इस एज में आ जाती हैं जब ग्रोन अप डॉटर होती है और पेट से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो केयरिंग दिखाती हैं दुनिया को। उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। इस टाइप की जो फीमेल्स होती हैं वो पेट्स को एज ए टूल इस्तेमाल करती हैं। वो दुनिया को ये दिखाती हैं कि हम पेट्स की बहुत देखभाल करती हैं, इसका मतलब हम बहुत केयरिंग है। वो सोसाइटी में ओवरटली सबके सामने बहुत ही केयरिंग बनेगी, लेकिन वो अंदर से बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं।
बहुत कंट्रोलिंग होती हैं और अपनी इस नेचर को जस्टिफाई करने के लिए वो पेट्स का इस्तेमाल करती हैं। सभी फीमेल्स की नहीं मैं बात कर रहा, बट कुछ फीमेल इस कैटेगरी में आ जाती हैं जहां पे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा होता, तो वो जरूरत से ज्यादा पेट्स का इस्तेमाल करती हैं। उनकी देखभाल करके लोगों को ये फीलिंग दी जाती है कि आई एम वेरी केयरिंग फॉर द एनिमल्स। सेकेंड चीज ये दिखाई जाती है, क्योंकि पेट्स जो होते हैं वो बहुत ओबीडियंट होते हैं, इनफाइनाइट लव उनसे आपको मिल सकता है, बहुत केयरिंग होते हैं। तो एक नार्सिसिस्ट को जो चीजें चाहिए होती हैं वो सारी की सारी पेट में मिलती हैं। उसके बाद में पेट कभी लॉजिकल बातचीत नहीं करेंगे, कभी भी वो किसी भी किस्म की रिसेंटमेंट नहीं दिखाएंगे, थोड़ी बहुत माइनर हो सकती है। तो समझने की कोशिश करो, एक नार्सिसिस्ट की जो नीड्स होती हैं वो सारी की सारी पेट्स पूरी करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो पेट्स की बहुत देखभाल करते हैं, वो नार्सिसिस्ट नहीं होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी फीमेल्स आपको मिल जाएंगी और आप उनकी डॉटर के साथ अगर रिलेशनशिप में आ गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज वो अपने पेट्स का इस्तेमाल करती हैं टू कम्युनिकेट टू द पीपल। समझने की कोशिश करिए, ओके राइट। तो अगर आप किसी ऐसी फीमेल को डेट कर रहे हो जिसकी मदर के रिलेशनशिप्स ठीक नहीं रहे हों, वो अकेली रहती हैं और जरूरत से ज्यादा अपने आप को पोर्ट्रे करती हैं कि आई एम वेरी काइंड, आई एम वेरी केयरिंग, तो दाल में कुछ काला हो सकता है। और वही ट्रेट्स जो है उसकी डॉटर ने इम्बाइब किए। उस डॉटर को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता था कि मैं पेट्स की या इस टाइप के और जो विक्टिम लोग हैं उनकी देखभाल कर लूं। और यही एक मेन रीजन था जिसके कारण वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो भी उसकी कमिटमेंट होती थी वो पूरा नहीं कर पाती थी। अब आप ये भी कह सकते हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, वो एक दो बार अगर बॉयफ्रेंड के पास नहीं आई तो चलता है। हाँ चलता है, लेकिन नेचर को समझने की कोशिश करो। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उसकी मदर अपना कोई रिलेशनशिप ठीक से नहीं चला पाई, लेकिन उसके मन में ये फीलिंग थी कि मैं मेल्स को बहुत अच्छे से समझती हूँ और मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई इंसान नहीं है, मेरे से ज्यादा सुंदर कोई इंसान नहीं है। ये फीलिंग उसके मन में आ चुकी थी और यही चीजें धीरे धीरे उसकी डॉटर में ट्रांसफर हो जाएंगी। जो भी फीमेल इस कैटेगरी में आ जाए, जिसको ये फीलिंग आ जाए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मुझे सब दुनिया के बारे में पता है, बाकी सब लोग बेवकूफ़ हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में आने से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरटली वो ये दिखाएंगे कि हम बहुत केयरिंग है, बट अंदर से दे विल बी वेरी कंट्रोलिंग। ऐसे लोगों में एक और चीज आपको देखने में मिलेगी जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली किसी से पंगा नहीं लेते हैं, कभी किसी से डायरेक्ट पंगा नहीं लेंगे, लेकिन चोरी छुपे किसी ना किसी रूप में, जैसे इस केस में हमने क्या पाया था कि इस फीमेल की जो मदर थी वो एक पंडित जी से कनेक्टेड थी। वो पंडित जी से जो भी ये टोना टूटका करते हैं, किसी के ऊपर कोई जादू चलाना या कुछ, अब वो जादू तो खैर क्या चलता होगा, लेकिन अपने आप को ये जस्टिफाई कर लेती थी कि हाँ मेरी क्योंकि इनसे प्रॉब्लम है, इन रिश्तेदारों से प्रॉब्लम है, इन पड़ोसियों से प्रॉब्लम है, तो किसी तरीके से पंडित जी से पूछ पूछ करके कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करते रहती थी, जिससे उनकी ईगो सेटिस्फाई होती थी। उनको लगता था कि आई एम कंट्रोलिंग, ये यूनिवर्स जो है वो मेरे बस में है। पर ऐसे में एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे में धीरे धीरे लोग इनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। एज भी ढल रही होती है, कोई चार्म इनके अंदर में नहीं रहता है। जितने भी रिश्तेदार, जितने भी आसपास के लोग हैं, सबको पता लग जाता है कि इनके पास सेम स्टोरीज है कि मेरा हस्बैंड जो था वो गलत था, मैं उसके सामने विक्टिम बनी रही, तो एक शादी, दो शादी, इतने सारे बॉयफ्रेंड, सबके सामने ही अपने आप को विक्टिम बना देती हैं और अपने जो भी मेल पार्टनर हैं उनको नार्सिसिस्ट बना देती हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि तुम खुद एक नार्सिसिस्ट बन चुके हो। तो धीरे धीरे दुनिया इनसे दूर चली जाती है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ,
सुन करके आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। इनको कोई ना कोई बीमारी जरूर लगी होती है। सबसे गलत बात यह है कि दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो इनको ये बता दे कि तुम जो अभी कर रहे हो गलत कर रहे हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। बहुत भयानक इनका जिंदगी का अंत होता है। ओके, प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि इनका विजन छोटा होता है, तो जब ये मैरिड होती हैं तो उस वक्त इनको ये लगता है कि बस मुझे पैसे मिल गए हैं या मैं किसी तरीके से एलिमनी ले लूंगी और मैं अलग अपना जीवन व्यतीत करूंगी, विदाउट रियलाइजिंग कि वो इतना आसान नहीं होने वाला है। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो जिसकी बैकग्राउंड कुछ समथिंग सिमिलर है जो मैंने कहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एंजॉय दिस रिलेशनशिप, बिकॉज उसमें आप प्रायोरिटी नहीं रहोगे, प्रायोरिटी कोई और होगा। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।